की बात हम कर रहे हैं। और प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए, कैसे आप देखते हैं कि ये बाजी आने वाले समय के चुनाव की, लोकसभा चुनाव 2019 की बाजी अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। राजीव जी, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भारत की राजनीति में इस वक्त, जिसपे इंडिया गठबंधन को ध्यान देना है। एक है कि भारत का लोकतंत्र कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में। तो जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरियां हुई हैं, चाहे वो जी। जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, पुलिस का सिस्टम हो, तो ये सारे रिफॉर्म्स इंडिया गठबंधन की तरफ से आने चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कैसा हो, मीडिया कैसा हो। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि भारत, भविष्य का भारत कैसा हो। तो भविष्य का भारत युवा बनाएंगे। और युवाओं के लिए अगर आपने कोई प्रोग्राम नहीं दिया, तो फिर इस चुनाव में क्या होगा कि नफरत, राम मंदिर, इन सब पे चुनाव हो जाएगा। और भारत की स्थिति जो है कुल मिला के वैसी रहेगी कि जो अभी तक की रही है। यानी पिछले 10 सालों में जो भारत पीछे गया है, वो और पीछे जाएगा। तो भविष्य का भारत कैसा हो, यहाँ पे रिसर्च हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो, यहाँ पे रोजगार हो। अब आप देखिए कि मोदी साहब ने क्या किया पिछले, अगर 10 साल का इनका लेखा जोखा हम देखें, तो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे। राजीव जी, इस वक्त 10 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो ना तो उनके पास कोई नौकरी है, और जो नौकरी के लिए एलिजिबल है, और वो नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे। यानी जी। 10 करोड़ की आबादी ऐसी है भारत में जिन्होंने नौकरी ढूंढना तक बंद कर दिया है। यही हाल स्किल इंडिया का है। तो युवाओं को लेके रोज पर्चे लीक होते हैं, रोज एग्जाम कैंसिल होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट है, जिसको रोजगार देने चाहिए। अभी मैं डेटा पढ़ रहा था कि जो छोटे दुकानदार या छोटे बिजनेस हैं, ढाबे हैं, या जनरल मर्चेंट की दुकान है, किराने की दुकान है, इनमें भी दो चार एम्प्लॉय होते हैं। उन जी। सब में 6 से 8% की कमी आई है। सोचिए आप कि इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी नौकरी, जॉब्स नहीं दे पा रहा है। सैलरीड जॉब्स में कमी आई है, काम धंधों में कमी आई है। तो ये, अब ये युवा जो है, अगर आप इसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को बहुत ही फर्म पॉलिसी लानी चाहिए। विदेशों में स्टडी करें कि अप्रेंटिसशिप सिस्टम कैसा है। अप्रेंटिसशिप एक्ट में परिवर्तन लाना चाहिए। ये नेहरू के समय एक्ट बना था राजीव जी, जी। अप्रेंटिसशिप एक्ट। अब उसमें परिवर्तन लाने की बात हो रही है। हो सकता है कांग्रेस इसमें कुछ लेकर आए कि जिसमें युवाओं को स्टाइपेंड भी मिले, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मिले। नौकरी, नौकरी एक्सपीरियंस में मिलती है राजीव जी, सिर्फ एजुकेशन में नहीं मिलती है। आपके सामने भी अगर कोई व्यक्ति आता है, चाहे चाहे वो पत्रकार हो, या ग्राफिक आर्टिस्ट हो, या वीडियो एडिटर हो, जी। और उसने बहुत अच्छी जगह कोर्स किया हुआ है, और एक कैंडिडेट आता है जिसने कोर्स बहुत अच्छी जगह से नहीं किया, लेकिन उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है कि आप तजुर्बे वाले बच्चे को लेंगे। तो एक्सपीरियंस वर्कफोर्स कैसे बने हमारे देश में, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इस तरफ ध्यान देगी। ये इलेक्शन राजीव जी युवा तय करेंगे। इसलिए आप देखिए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभाओं में युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत साफ संकेत दे रहा है कि युवा क्या चाह रहा है। जी। और राहुल गांधी उसको अभी तक एड्रेस करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सिर्फ उनको युवाओं को एड्रेस नहीं करना, उनको डेफिनेट प्रोग्राम देना है कि ये एक्ट में परिवर्तन लाएंगे, पेपर लीक होने पे ये कॉम्पनसेशन मिलेगा, नौकरियां इतनी होंगी, बैकलॉग इतना होगा, कवर होगा, आरक्षण के कितने टाइम लिमिट के दौरान बैकलॉग खत्म किया जाएगा। बहुत डेफिनेट स्पेसिफिक प्रोग्राम लेकर आना होगा अगले 1 साल का। 1 साल के अंदर
ये सारा बैकलॉग हम खत्म करेंगे, आरक्षण का और जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं उनका, और नई जॉब्स क्रिएट करेंगे, अप्रेंटिसशिप क्रिएट करेंगे, स्टाइपेंड देंगे। ये सारी चीजें वो उनको लानी पड़ेंगी। तो दो बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण मुद्दे मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारत का लोकतंत्र कैसा हो और भारत का भविष्य कैसा हो युवाओं को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को प्रोग्राम लाना चाहिए। राजीव जी, आज जो डेडलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो आज खत्म हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर की स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, लेकिन कोई उनको रिलीफ नहीं मिला उसमें। तो यानी आज अगर वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है डेटा, तो वो जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी पाए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट इनिशिएट करना चाहिए। जहां तक देखिए इंडिया गठबंधन की बात है, मोदी जी की बात है, और मोदी जी अब मीडिया को कह रहे हैं कि वो उनको नहीं दिखाता है। देखिए एग्जैक्टली यही इंडिया शाइनिंग में हो रहा था, और इंडिया शाइनिंग में ओवरडोज मीडिया का हो गया था बीजेपी के ऊपर, और जी। वो जमीनी सच्चाई से दूर था, और यही अब हो रहा है। उस मीडिया को छोड़ दिए जिसका हिस्सा आप हैं या डीबी लाइव है या दूसरे और जो है वो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। जो इनका मीडिया है, सबसे बड़ा नुकसान मोदी जी का वही कर रहा है। इसलिए कर रहा है राजीव जी कि वो केवल और केवल मोदी जी के स्पिन दिखा रहा है। मोदी जी कहीं जाते हैं, 1-1.5 घंटे का भाषण देते हैं, 45 मिनट का, 1 घंटे का भाषण देते हैं, उसमें तमाम बातें होती, योजनाओं की बातें होती, तमाम बातें होती हैं। जी। हेडलाइन क्या बनती है कि उन्होंने लालू यादव के बारे में क्या कहा, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, या तमिलनाडु के ए राजा के बयान को उन्होंने क्या कहा उस पर। यानी सिर्फ और सिर्फ स्पिन, जो विपक्षी नेताओं के बयानों पे जो स्पिन देने का काम है कि जी। तोड़ मरोड़ के उसको, उसके जुमले जो है वो पेश करने का, मोदी जी वहीं हाईलाइट हो रहे हैं। और राहुल गांधी को ये मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात, जो रोजगार की बात है, जो महंगाई की बात है, जो दूसरी और बातें हैं, चाहे वो जातिवार जनगणना की बात है, आरक्षण की बात है, एमएसपी की बात है, वो सारी बातें वो अपने माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी। तो मोदी जी का जो सोशल मीडिया है, जो उनका सोशल मीडिया का समर्थक है, आईटी सेल है, और जो इनका मीडिया है जो इनके समर्थन करता है दिन रात, वो दो काम करता है, हिंदू मुसलमान करता है। उसको अब बिल्कुल। इस देश ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए हिंदू मुसलमान कर्नाटका में करके देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। तो वो सिर्फ या तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, या वो मोदी जी के बयानों को ट्विस्ट करके दिखा रहा है। और ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो 2004 में इंडिया शायरी में हो रहा था। तो मोदी साहब की जो दूसरी पक्ष है जी। वो नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि देखिए, बताने को उनके पास कुछ नहीं है। ये एस्पिरेशनल इंडिया है, 60% से ऊपर अभी हमारा यूथ है, और वो एस्पिरेशनल इंडिया है, वो उम्मीदों का भारत है। और उस उम्मीदों के भारत को अब आप राहुल गांधी ने ये कह दिया, और सनातन धर्म को ए राजा ने क्या कह दिया, और तमिलनाडु में क्या कह दिया गया, तो उसका क्या होगा, इसमें अब लोगों को मालूम पड़ गया है कि इससे हमको जॉब नहीं मिलेगी, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, इससे उनके कर्जे नहीं पटेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो, और इसमें बड़ा योगदान राहुल गांधी का है। देखिए राहुल गांधी ने क्या किया है कि सोए हुए समाज को जगा दिया है। जो उन्होंने 2 यात्राएं की है, लोगों को बोलने का एक वो दे दिया, प्लेटफॉर्म और जी। हिम्मत।
और तमाम तरीके से लोग अब अपनी बातों को कह रहे हैं। अब जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है राजीव जी, इंडिया गठबंधन के साथ तो 50%, 60% से ऊपर तो वोट शेयर है, सभी पार्टियां हैं। आप देखिए, खुद मोदी जी अगर कह रहे हैं 370 अपने आप को और 400 सीटें एनडीए को, तो जी। इतना बड़ा ये जो 39 पार्टियों का एनडीए बनाया है, उसको 30 ही सीट दे रहे हैं। एक दल को एक सीट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये रियलिटी से फर्क है। और इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से भी मैं कह रहा हूँ, अभी प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे, उत्तर प्रदेश से बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट इस बार आएंगे। जी। महाराष्ट्र में दो पार्टियां जो एनडीए है, एनडीए की जो दो पार्टियां, प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने अपने दम पर चुनाव नहीं फेस किया अभी तक। अभी इनको सीटें अलॉट नहीं हुई हैं, वो तो अलग बात है। अपने दम पे चुनाव भी नहीं फेस किया है। तो अभी ना वो जानते हैं, ना मोदी जानते हैं कि इनको क्या वही शिवसेना जैसा समर्थन इनको मिल पाएगा, शिंदे शिवसेना को, या अजीत पवार की एनसीपी को जी। वैसा ही समर्थन मिल पाएगा जैसा शरद पवार की एनसीपी को मिलता था। ये असंभव है, संभव नहीं है ये बिल्कुल। इतना तो पॉलिटिकल ज्ञान जो है वो किसी को भी होता है कि ये जो पार्टियां हैं टूट के बड़े बनती हैं पार्टियां। और ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी उस पे कह रहा हूँ, इस हिस्ट्री बता रही है। आप देखिए ना, एनटीआर की पार्टी टूट के जब भास्कर राव की पार्टी बनी, जमाना जब्त हो गई सारे लोगों की। ऐसी गुलाम मोहम्मद शाह की पार्टी बनी, उनकी जमानत जब्त हो गई। जब भी पार्टियां टूट के कोई पार्टी बनती है तो वो पार्टी को समर्थन नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। जी। कांग्रेस की तमाम पार्टियां टूटी है। कांग्रेस से कितनी पार्टियां टूट के बनी है, कहाँ है वो पार्टियां? सब गायब हो चुकी है। जनता बिल्कुल। पार्टी से टूट के तमाम पार्टियां बनी, वो कहाँ है वो पार्टियां? आखिरी पार्टी आपको दिख रही जेडीयू, कब तक रहेगी पता नहीं। तो इसलिए मोदी जी का जो सबसे बड़ा नुकसान जो बिल्कुल। है, जी। वो ये क्या कर रहा है, जो उनकी गलत संदेश जो है वो जनता के बीच में भेज रहा है उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। सुनील जी, इंडिया